देखिए, आज वो चावल चावल नहीं है। आज अपने जीवन का उस चावल में से एक मुट्ठी अपने बच्चे के लिए नहीं रखा, भगवान के लिए मांगा। तो ये भगवान के हैं। शास्त्र में ये भी कहा गया है कि भगवान निमित्त जो भी कुछ रखते हैं उसे उपयोग ना करो। आज आप अनुभव करके देखे होंगे, जो गांव में कोई बड़े बुजुर्ग किसी के पूर्वज ने मंदिर बना दिया और उनके लड़के बच्चे ने उस मंदिर की धन संपत्ति को हड़प लिया, वो नष्ट हो गए। कहीं भी बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े आश्रम, वहाँ महाराज भगवान को आरती करने वाले भी कोई नहीं बचा, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, यह दत्ताम स्वदत्ताम ब्रह्म वृत्तिम हरे चय षष्ठी वर्ष सहस्राणी वृष्ठायाम जायते। जो भगवान के निमित्त रखते हो दान, उसे दान करो। जो गौ के निमित्त रखते हो वो गौग्रास में दो। जो संकीर्तन निमित्त रखते हो उसे संकीर्तन में दो। जो मठ मंदिर निमित्त रखते हो और या कोई दान देता है उसे उपयोग नहीं करना चाहिए। जिस कार्य के लिए दिया उसी में लगाना चाहिए, नहीं तो 64 वर्ष तक विष्टा गंगा में कीड़ा बनकर चल देना। तो सुशीला जी ने घर में 4 रंग के चावल मांग तो लिया, लेकिन घर में कोई कागज कलम तो नहीं था जो पत्र में। सुशीला ने उस चावल को एक फटे हुए अपने ही आंचल को 4-5 लड़ी बनाकर और उन चावल को रख दिया। अब यहाँ सुशीला सोच रही है कि मैं चावल कैसे दूंगी। आज उस चावल में एक ही भाव देखना, सुशीला अपने जीवन को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को पुटरी बांध रही है कि मैंने धर्म किया, मैंने अनेक कामना को भी भोगा, मैंने अनेक पुरुषार्थ भी किया, मैंने मोक्ष को भी प्राप्त किया, फिर भी हे गोविंद मुझे एकमात्र आपके चरणारविंद चाहिए, बाकी अब कुछ चाहिए नहीं। सुशीला जी उस चावल को सोचा, मेरी श्याम सुंदर को माखन खाता है, हम कैसे इसे चावल। तो कृष्ण के लिए गीत गाने लगे और उस चावल को अपने अश्रुपात के द्वारा, गरम गरम अश्रुपात से चावल खिल गया, भात हो गया। जैसे मैंने कल कहा था, भात और भक्त को भगवान कैसे स्वीकार करते हैं, भात की तरह खिल गया। और उस खिले हुए चावल को श्याम सुंदर के लिए जब सुदामा पूजा कर ली तो पोटली दे दिया और कहा जाओ कृष्ण के लिए ले जाओ, और पुकारने लगे क्या, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, ओ हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, ओ हमारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, ओ हमारे, हम उन्हीं के रहे, ओ हमारे रहे। उमरिया ये कट जाएगी जिसे जगह
दिल में उतारे लो, हम तुम्हारे रहे तो हमारे रहो। इधर सुशीला जी पुकार रही है और उधर सुदामा जी चल पड़े। कभी कभी भूख भी लगती थी, कभी प्यास लगती थी, कभी मन में उदास हो जाते थे, कहीं कन्हैया मिलेंगे कि नहीं, कभी चलते चलते गिर पड़ते थे और कभी गिरते गिरते उठ जाते थे। मन में एक विश्वास था, मन में एक आस था कि कृष्ण जरूर दर्शन देंगे। उस विश्वास के साथ में सुदामा आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मार्ग भूल जाते। जब मार्ग भूल जाते थे तो श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में आकर, उनके मित्र सखा बनकर, कोई संत के रूप में आकर पुनः मार्ग बता देते थे, यही मार्ग है। कभी कभी बीच में मझधार पड़ता था तो मझधार को देखकर सुदामा भयभीत हो जाते थे। स्वयं भगवान केवट के रूप में धारण कर नौका चलाने लग जाते थे कि भैया अब संध्या रात्रि होने वाली है, अब जिसको पल्ली पहाड़ जाना है तो जाओ। सुदामा उस मार्ग पर आकर कहा भैया मुझे भी ले चलो, लेकिन कहा कि आपके पास कुछ बचा है, जब तक कुछ धन नहीं दोगे मैं पल्ली पार नहीं ले जाऊंगा। सुदामा ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास जो है वो सुशीला के द्वारा प्रदत्त है और कृष्ण के। उनके भाव को देखकर नदी पार कर दिया, लेकिन सुदामा थक पर गिर पड़े थे और गिर कर सो गए थे। उसी क्रम में भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जिस प्रकार जैसे वहां दृश्य है उसी प्रकार मेरे महल के सामने दृश्य कर देना। सुदामा जी जब जागृत हुए तो अपने आप को द्वारका में देखा। जिस मार्ग से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसी मार्ग के सहारे जा रहे हैं, कृष्ण नाम ले रहे हैं, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम जाप कर रहे हैं। लोगों से पूछा द्वारकाधीश के महल किधर है, लोगों ने कहा वही सामने जहां द्वारपाल खड़े हैं। जब सुदामा वहां पर पहुंचे तो द्वारपाल प्रभु की आज्ञा से अंदर किसी को जाने नहीं दे, जिस कारण सुदामा कभी कभी लौटता तो कभी मन में एक विश्वास, एक आस लेकर सुदामा आगे बढ़ते धीरे धीरे पुनः द्वारपाल के निकट आए। द्वारपाल ने सुदामा को देखकर आदर किया और कहा महाराज अभी अभी द्वारकाधीश दोपहर की भोजन करके अपने कक्ष में पधारे हैं, जरा मैं उसे सूचना देकर आता। जब महाराज द्वारपाल ने सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर, सुदामा की दीन दशा को देखकर महाराज द्वारपाल सीधे द्वारकाधीश के पास पहुंचे। ये भजन प्रचलित है, हम सभी इस भजन का आनंद लें और फिर कथा का शास्त्रार्पण करें। द्वारपाल ने कहा न जगा तन पे प्रभु जाने को आए, बसे के गाम धोती भटी सिलटी दुपटी रूपाए उपा मैंने को नहीं सामा, द्वार खड़ा तुझे दुर्बल दीन रहो चक्षु वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत
द्वारपाल ने ऐसे ब्राह्मण देव को अपने जीवन में प्रथम बार देखा। पैर में बेमिया फटी हुई है, एक लठिया के सहारे, एक हाथ में कमंडलू है। और महाराज द्वारपाल किस भाव से संबोधन किया,